नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो यह धारा 303 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धारा 303 जिसमें वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख है। इस अधिनियम के अधीन वसूली कि किसी भी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले या किसी व्यक्ति के द्वारा संदेह, किसी प्रतिकर, व्यय, प्रभार या नुकसानी की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली करने में विफल रहने की स्थिति में ऐसी रकम के लिए दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि जो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, इसका जो प्रथम नियम है वो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2019 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें सारे ही ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, जी हाँ, इसमें जो धारा 51, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 और 52 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये 3 धाराएं आपको इसमें याद रखनी होगी। जिसमें नियम पहला है वो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है। इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, यानी लागू होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार इसमें बैठक आयोजित होगी। यहाँ बैठक की अगर बात करें तो धारा 51 के तहत ये बैठक आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 2 में परिभाषाओं का वर्णन है, जिसमें अधिनियम जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से विपरीत है। और बैठक की अगर बात करें तो अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार आयोजित नगरपालिका की बैठक का विपरीत है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार साधारणतः नगरपालिका की बैठकें जनता के लिए खुली रहती है, लेकिन किसी विशिष्ट बैठक या बैठक को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति में कौन निर्बंधित कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकार है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 3 में नगरपालिका की बैठकों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें साधारण बैठक जो 60 दिन में एक बार और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती है। साधारणतः नगरपालिका की बैठकें जनता के लिए खुली रहती है, किंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी विशिष्ट बैठक या बैठक के किसी भाग में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति निर्बंधित कर सकता है, यानी उनको रोक सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करना है। जी हाँ, इसमें सत्य विकल्प का चयन करना है। पहला है कि नियम 19, जिसके अनुसार बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, तो यहाँ पर ये गलत है। दूसरा है नियम 18, इसके अनुसार जो व्यवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था बनाए रखना ये पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। फिर नियम 16, ये बैठक के निलंबन से संबंधित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि नियम 17 में है न कि 16 में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नियम 18 व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह बैठक में व्यवस्था का आवश्यक जो समस्त शक्तियां प्राप्त होती है। इसके अलावा नियम 19 बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। नियम 16 में बैठक में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रावधान है। नियम 17 में बैठक के निलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के किस नियम में दिन के कार्य का क्रम उल्लेखित है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 15 में ये दिया गया है, जिसमें दिन के कार्य का क्रम उल्लेखित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 15, जिसमें दिन के कार्य का क्रम, जी हाँ, दिन का कार्य सामान्यतः कार्य सूची के अनुसार किया जाएगा, ये इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार भाषणों की अवधि कौन विनियमित करता है? यहाँ दोस्तों, भाषणों की जो अवधि है वो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नियम 12 में दिया गया है। पीठासीन अधिकारी है वो इसमें अवधि को विनियमित करता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 12, जिसमें बोलने पर कतिपय निर्बंधन के मामले में महत्वपूर्ण प्रावधान है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार भाषणों की अवधि को पीठासीन अधिकारी विनियमित करता है। किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने पर पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य के भाषण या उसके किसी भाग को अभिलिखित नहीं करने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 में समिति का गठन नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन होगा? तो ये धारा 55 के अधीन होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 में नियम 2, जिसमें परिभाषाओं का वर्णन है, इसमें अधिनियम जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से अभिप्रेत है, धारा अधिनियम की धारा से संबंधित है, और समिति जिसमें अधिनियम की धारा 55 के अधीन नगरपालिका द्वारा गठित समिति इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करना है। तो इसमें अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, सत्य विकल्प का चयन करना है। पहला है कि करारोपण या उसकी अपील संबंधित मामलों की वित्त समिति से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले हैं, एक कार्यपालक समिति के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर न्यूसेंस हटाने या उसके अभियोजन से संबंधित सभी मामले हैं वो स्वच्छता समिति और स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 4 में दिया गया है, जिसमें समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यों का उल्लेख है, जिसमें करारोपण या उनकी अपील से संबंधित मामले हैं, ये वित्त समिति के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले हैं, ये कार्यपालक समिति के अंतर्गत आते हैं। फिर न्यूसेंस हटाने या उसके अभियोजन से संबंधित मामले हैं, ये स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के किस नियम में निरसन और व्यावृत्तियों का उल्लेख है? तो ये दिया गया नियम 6 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 6, इसमें निरसन और व्यावृत्तियों से संबंधित उल्लेख है। राजस्थान नगरपालिका समितियों का गठन नियम 1996 में इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। ऐसा निरसन यानी हटाया जाना इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या कार्यवाही की विधि मान्यता या अविधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 5 को कब विलोपित किया गया था? डेट आपको ध्यान में रखनी है 28 जनवरी 2011। जी हाँ, 28 जनवरी 2011 को नियम 5 को विलोपित किया गया था, यानी हटाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 5 में विलोपित, इस नियम 5 को विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया 28/1/2011 को। विलोपन से पूर्व नियम 5 कुछ इस प्रकार से था, जिसमें समिति के विनिश्चयों का अनुमोदन और क्रियान्वयन किसी भी समिति द्वारा किए गए विनिश्चय को अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये दिया गया था नियम 5 में। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अलावा जो महत्वपूर्ण और नियम है, जिसमें राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम, इसके अलावा राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम के बारे में जाना। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 के अनुसार किसका आदेश अंतिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।